आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन एक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजहत है। मैं नानद। यार भारत ने आज तंजानिया को अपनी इलेक्ट्रिक बसें देकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की क्वालिटी है दुनिया में नंबर 1। तंजानिया को? हाँ जी, देख लो वो इंडिया किस किस मुल्क में अपनी चीजें पहुंचा रहा है भाई। देख लो दुनिया को लीड कर रहा है भारत इस टाइम पे। तो वो आज करते हैं ये, तो देखेंगे तभी और की अपडेट्स पता लगेंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट की पुणे बेस्ड ईवी निर्माता कंपनी ईगा मोबिलिटी ने अफ्रीकी देश तंजानिया को अपनी पहली 12 मीटर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्ट कर दी है। अच्छा ये बस है। बस भी देखना भाई, तंजानिया के रोडों पे देख। तंजानिया ने तो कभी जिंदगी में ऐसी बस नहीं देखी होगी। वाकई में बात हमारी सच है। जिस ड्राइवर बसों में हम बैठकर यहाँ से रावलपिंडी से मरी जाते हैं, मरी से कश्मीर जाते हैं, वो बेसिकली इंडियन बसें हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास एक छोटा सा आइलैंड देश है जिसका नाम है जंजीबार। 19 लाख की आबादी वाले इस देश में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतारी गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये देश पहली बार जिन इलेक्ट्रिक बसेस को देख रहा है, ये बसेस भारत में बनी हुई हैं। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान, हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। वैसे जिस भारतीय कंपनी ने इन बसेस को डिलीवर किया है वो पुणे बेस्ड एका मोबिलिटी है और भारत की इकलौती ऐसी बस मैन्युफैक्चरर है जो भारत में बनी लिथियम सेल्स का इस्तेमाल अपने बैटरी पैक्स में करती है। एका के अलावा टाटा, अशोक लेलैंड और जेबीएम जैसी भारतीय बस मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी कीनिया, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और नाइजीरिया जैसे देशों से शुरुआत कर चुकी है। टाटा ग्रुप जो है पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा एक्सीड कर गया रेवेन्यू। तो ये हमारे लिए, तो मेरे ख्याल से हमारे सियासतदानों की और हमारे माशरे की तो मौत है। ये सुनने में है कि जो अशोक लेलैंड की बसेस है ना, वो इतनी हैवी क्वालिटी की हैं और इतना इनका ऐसी अच्छा है कि वो सहरा में भी लेकर जाओगे ना, आपको फील नहीं होगा कि आप सहरा में जाओगे। सस्पेंशन के लिहाज से इतनी बेहतरीन उनकी। और हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है, हमारे मुंह में बड़ा थप्पड़ है कि हम जो प्ले कर रहे हैं वो बड़े बैकफुट पे कर रहे हैं। मतलब हम वो जंगल की दुनिया में दोबारा जा रहे हैं। हम देते क्या है दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडिल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से। ये बंदे ने सच बोला, दिल की बात चीर के बाहर, जो हमारे दिल की बात है इसने कर। दोस्तों, मेड इन इंडिया बस एक्सपोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, स्पेशली उस देश से जिसने कुछ साल पहले कसम खाई थी कि हम यूरोप के अलावा किसी और देश की बसेस पर भरोसा नहीं करते हैं। आज कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है और इस देश को भारतीय बसेस से ज्यादा अच्छी बसेस किसी भी देश की नहीं लग रही है। तो बात यह है कि पुणे बेस्ड ईवी निर्माता कंपनी ईगा मोबिलिटी ने अफ्रीकी देश तंजानिया को अपनी पहली 12 मीटर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्ट कर दी है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अल ने इसका उद्घाटन किया और शुरुआत में 15 ई बसेस के साथ भारत ने इनका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यह जंजीबार इतिहास की पहली सार्वजनिक बस सेवा शुरू की गई है जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल हो रहा है और पहले ही बसेस भारत की हैं और ये वही देश है जो कि काफी साल पहले ये कह रहा था कि यूरोपीय बस आज के समय सबसे अच्छी बसेस हैं। जान करके आपको हैरानी होगी कि 35 बसों की शुरुआती ऑर्डर के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन साल के अंत तक करीब 150 मेड इन इंडिया बसेस यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है। दरअसल जंजीबार तंजानिया का ही एक आइलैंड है जहाँ पर यहाँ की सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने देश को कार्बन फ्री बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट करना शुरू की हैं। जहाँ पर यहाँ की सरकार की तैयारी ये है कि हम जिस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इसमें करीब 150 इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत हम किसी भी चाइनीज या फिर वेस्टर्न कंपनी को शामिल नहीं करेंगे। इन कंपनियों के बजाय भारत की ईगा मोबिलिटी पर भरोसा जताया और भारत ने वो काम भी करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं इन स्वदेशी ई बसेस के अंदर आखिर ऐसा क्या खास है। दरअसल ईगा की यह 12 मीटर पूरी तरीके से मॉडुलर ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई बसेस हैं। पर जीरो टेलपाइप मिशन, एडवांस व्हीकल सॉफ्टवेयर और हाई एफिशिएंसी बैटरी पैक के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। ये ज्यादातर कोस्टल इलाकों और कठिन अलग अलग मौसम में ऑपरेट होने के लिए ऐसी बसेस ही जरूरत पड़ती है और वही काम ईगा मोबिलिटी ने देश के अंदर कर दिखाया है। सोचने भाई अच्छा स्टेप उठाया है और सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उनको पूरा भी करके दिखाया है और इस तरह
तरह की बसेस, इस तरह की क्वालिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस जब होगी तो कौन चाइनीज वाली तरफ जाएगा? उधर कॉस्ट भी ज्यादा भरो, उधर पैसे भी ज्यादा भरो, लागत भी ज्यादा है उस पे, और चीज आपको फिर वही मिल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो मार्केटिंग का ना इन्होंने एक तरीका, इन्होंने ना मार्केटिंग का जो है ना वो इन्होंने प्रॉपर इन्होंने आजमा लिया कि भाईजान अगर हमने मार्केट में स्टैंड करना है ना, आपने एक तो चीज उससे अच्छी देनी है, जो पहले मार्केट बेच रही है उससे अच्छी चीज देनी है और कम पैसों में देनी है, तब भी आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हो जी। और अच्छा, इन्होंने एक काम अच्छा किया है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई को देखा जाए ना, वो भी फॉरेनर कंट्रीज की तरह ही लगते हैं, तो उन्होंने इसके अंदर पहले बसेस चलाई हैं, इधर देखा है कि क्या क्या चीजें जो है ना हमें बसेस में चेंज करनी चाहिए जो कि लोगों को वो सुविधा मिले। तो उन्होंने फिर टेस्ट किया, उसमें जो जो चीजें वो सही करनी थी फिर वो सही करके अब वो। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि भाईजान के जिस मुल्क में भेजनी है वो मुल्क पहले बताएगा आप लोगों को कि हमें ये चीजें चाहिए। वो एक पूरे क्या नाम उसमें लिखा जाएगा कि हमें ये चीजें चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए, तो बिल्कुल एन उसके मुताबिक जो है वो डिजाइन करें। अच्छा, अपनी जो है ना वो तुम क्या कहना? मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने बात की है कि जो अपनी चाइना से हमारी जो बसेस आती हैं वो अपनी पाकिस्तान रोड के हिसाब से ही बसें नहीं है। मतलब जो अब इन्होंने क्या स्टेप लिया कि जो फॉरेनर कंट्रीज में जिस तरह की रोड्स हैं उस तरह की बसेस ये बना के उन्हें सेल करेंगे। पाकिस्तान के यार हमारे पास तो ये चीज भी नहीं है ना, क्या यार देखे ना उस हिसाब से। अब ये जाहिर बात है, यूटर्न हो गई, काजे हो गई, ये जो बसें हैं ये अब चाइनीज ब्रांड आए हैं, और अब चाइनीज ब्रांड आए हैं तो ये उस हिसाब से नहीं है बसें जिस हिसाब से हमारी रोड्स हैं। क्या रोड्स हैं, क्या बसेस हैं? रोड्स को क्या है हमारी यार, रोड्स में इतनी जगह आप जीटी रोड पे जाए, जीटी रोड यूज ही कौन करता है भाई? अब जब सही कहाँ देखो भाई साहब, इलेक्ट्रिक बसें इस टाइम तंजानिया की सड़कों पे पहुंच चुकी हैं, मेड इन इंडिया। उन्होंने किस पे विश्वास किया? मेड इन इंडिया पे भाई, मेड इन इंडिया कंपनी पे, मेड इन इंडिया और 150 बसों का ऑर्डर है वजह, 150 बसों का ऑर्डर देख ले। और मोदी जी ने कम अज कम 20 बसें पहुंचा दी हैं, और जब उसका उद्घाटन किया तो प्राइम मिनिस्टर तंजानिया का खुद आके उसने उद्घाटन किया है। हाँ ना, कि और भाई रोडों साहब पे ये चल भारत पड़ी है के द्वारा दिया गया हमें आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को अवेल करना है वो होत गया है। देख लो भाई साहब, इस टाइम जो भारत की प्रोडक्ट्स है उसको पाने के लिए दुनिया मर रही है यार। वजह चीज इंडिया ऐसी जब बनाता है ना, बसों का लुक देख, बस की बनावट देख, उसके अंदर के फ्यूचर देख, हाय 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 देख, एसी लगे हुए, फुल इलेक्ट्रिफाइड है, उसकी सीटें देख कितनी कंफर्टेबल है, उसका स्टीयरिंग जिधर पे ड्राइवर बैठता है वो जगह देख। मैं यकीन मानो देख के हैरान परेशान हो गया हूँ। हाँ, बस से इंडिया ऐसी बनाता है कि दुनिया मरती है ना यार। तंजानिया को और देश कोई नजर नहीं आया तो इंडिया की बसें खरीदी उसने, क्यों खरीदी भाई? है? उसके पास यूरोप के ऑप्शंस थे, उसके पास चाइना के ऑप्शंस थे, लेकिन एट द एंड सेलेक्ट किसको किया? भारत को। 150 बसें जानी है बिल्कुल इस साल के एंड तक, यानी दिसंबर तक 150 बसें तंजानिया में मेड इन इंडिया घूम रही होंगी, और वो भी एसी वाली है। एसी वाली ये चीज होती है वजह मुल्क को आगे ले जाने वाली। $1 बिलियन इंडिया इसमें भी कमा रहा है। हमसे यही पाकिस्तानियों से ये भी ना हो सका कि बसें बना के यार बस बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करें, हम खुद चाइना से लेते हैं तो बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में क्या बनता है वजह? कुछ भी नहीं बनता। हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो दिल कस में बाद औकात आंसू भी निकल आते हैं कि इंडिया किधर जा रहा है तो हम किधर खड्डे में फेंके हुए हैं। हम भाई साहब चांद के जमाने में जा रहे हैं। वो नहीं, वो लालटेन वाला जमाना नहीं था, लालटेन वाला। और पुराने जमाने में लोग लालटेन लगाते थे जिसमें लोग पढ़ते थे, ऐसा कुछ करते थे। और लालटेन के लिए भी इन्वेंशन चाहिए ना, वो उस जगह की भी इन्वेंशन हमारे में नहीं। बिल्कुल सही, वो चांद की रोशनी पे जीने वाले हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर ही बढ़ा दम करते हैं।